नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही है, जिसका इफेक्ट हमें कल बुधवार को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में देखने को मिलने वाला है। देखो, सबसे पहली जो चीज है ना कि मार्केट गिरा है, ठीक है, उसको मार्केट ने थोड़ा बहुत रिकवर किया है, ये पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि कल से अब एफआईएस और डीआईएस का जो रुख है ना वो बदलने वाला है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ठीक है, उसके पीछे एक लॉजिक है। सबसे पहले आप यहां देखो, एफआईएस ने आज की दिन 2900 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी है, ठीक है, और डीआईएस ने आज कितना खरीदा, 1400 करोड़ के आसपास, 1400 करोड़ के आसपास की खरीदारी की है। अब एक लॉजिक लगाओ भैया, मैंने आपको पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से पहले मैंने आपको एक रोटेशन के हिसाब से समझाया था। मैंने आपको एक रोटेशन स्ट्रेटेजी समझाई थी कि अब बायर है वो सेलर बनेगा, सेलर है वो बायर बनेगा, और उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है वो मैंने आपको सिखाया था। तो देखो, अब आप देख सकते हो डीप आया तो डीएस जो है वो बायर बने हैं और एफआई जो है वो सेलर बनते हुए देखने को मिला है। चाहे फिर वो टैक्स की न्यूज हो क्या नहीं, पर जो स्ट्रक्चर होता है ना वो हमेशा काम करता है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें एफआईएस की, तो 2900 करोड़ के आसपास की बिकवाली करी है। अब देखने वाली बात यह है कि 23 दिनों में, ठीक है, एफआईएस ने सिर्फ और सिर्फ 5 दिन बिकवाली करी है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप आज के दिन तक ले ले पूरा मंथ, तो इसमें 5 दिन की ही बिकवाली एफआईएस ने करी है। अदरवाइज टीआईएस जो थे वो कंटिन्यूसली ज्यादातर हमें सेलिंग प्रेशर में देखने को मिल रहे थे। तो अब चीज ये है कि डीआईएस ने माल उठाया है तो उनको लगता है कि भैया ये डीप खरीदने लायक है, वरना आप देखेंगे अपर साइड में ये लोग ना बेचते थे, खरीदते नहीं थे। अब इन लोगों ने माल उठाने का ट्राई किया, ठीक है। तो ये जो डीप आया है 51,750 के आसपास का, ये काफी इंपॉर्टेंट बनेगा क्योंकि यहां डीआईएस भी अब माल उठाने का शुरू किया है, ठीक है। ये पहली चीज। अब दूसरी चीज यह है कि देखिए, अब बजट तो खत्म हो चुका है, ठीक है, बजट खत्म हो चुका। अब आगे क्या करना है, अब बजट की ज्यादा बातें हमें नहीं करनी, क्योंकि देखो जो होना था वो हो गया है, ठीक है, जो आना था वो भी आ चुका है। अब उसका टाइम पास करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब आगे क्या करना है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल से बुधवार की दौड़ शुरू होगी तो उसके हिसाब से हमें चलना है। तो सबसे पहले अब ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि क्या अब बाजार में जो गिरावट है वो खत्म हो चुकी है या फिर से कोई बड़ा ट्रैप होगा। क्योंकि मार्केट में रिकवरी आई है, थोड़ी थोड़ी बहुत रिकवरी है, निफ्टी में थोड़ी ज्यादा रिकवरी है। तो क्या वो रिकवरी में किसी बायर को बुला के उसको ट्रैप करने की साजिश है, या रियल में मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट अगर हम बात करें तो कुछ न्यूज निकल के आ रही है। सबसे पहले आप समझ लो कि निफ्टी चार्ट शो बुलिश रिवर्सल पैटर्न, ठीक है, यहां बुलिश रिवर्सल पैटर्न बन चुका है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट में एक चीज बन के आ रही है कि ये जो कैंडल बन रही है ना उसमें सिग्नल दिख रहा है कि बुल्स है ना वो ट्राई कर रहा है कि कम बैक करें हम मार्केट में लोअर लेवल से, ठीक है। ये पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जिस तरह से मार्केट चल रहा है, ठीक है, ट्रेंडिंग मूव हमें देखने को मिला है, ठीक है, कंसोलिडेशन काफी देखने को मिला था निफ्टी में, पर निफ्टी में अब एक ट्रेंडिंग मूव देखने को मिला है। तो अब हमें क्या करना है, ठीक है, अब क्या करना है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो, शार्प रिकवरी राइज होप फॉर निफ्टीज अपवर्ड मूव टवर्ड्स 24,700। जिस तरह से शार्प रिकवरी मिली है ना मार्केट में, ये एंटिसिपेट हो रहा है, मार्केट में ये बातें चल रही है कि 24,700 तक अब जाने की मोमेंटम देखने को मिल सकती है, जिस तरह से मार्केट में बुल्स एक्टिविटी नीचे से देखने को मिली है, ठीक है। तो बुल्स अगेन कंफर्ट एज विक्स इज 17%, ठीक है, 17% इज हुआ है और बुल्स अगेन एक कंफर्ट मोमेंटम में आ रहा है, ठीक है। ये पहली चीज। अब यहां हमें देखना क्या है, ठीक है, देखना क्या है कि तो अगर आप देखेंगे तो 10 एंड 20 ईएमआ जो है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑन क्लोजिंग बेसिस, वो 24,000 का जो लेवल है ना वो एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के हिसाब से काम करेगा, ठीक है ना। तो 10 और 20 एमा जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। वो हमेशा एक चीज याद रखना, 10 और 20 एमा जो होता है वो हमेशा एक मोमेंटम देता है। मैंने ऑलरेडी एक बार मैंने ये चीज सिखाया हुआ है, जो लोग पुराने मेरे से जुड़े हैं उनको पता है, ठीक है। मोमेंटम वाली ये होती है चीज, इसमें हमेशा मोमेंटम मिलता है और मोमेंटम जो पकड़ा वो पकड़ सकेगा, बाकी वो मिस कर देगा, मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है।
तो अब क्या करना है, देखो अब हमें क्या करना है, तो सबसे पहले एफआई जो है ना वो अब थोड़ा बहुत बेचने के हिसाब से है। अब देखने वाली बात यह है कि कल हमें देखना पड़ेगा कि देखो आज का जो सेलिंग प्रेशर है वो सिर्फ एफआई का इवेंट बेसिस था या फिर अब इनका व्यू है वो थोड़ा चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, जहां जहां से मार्केट में इन लोगों ने उठाया था वहीं से मार्केट को गिराया है। ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब थोड़ा डीपली समझते हैं कि भैया क्या स्ट्रक्चर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट कर दूं, देखो यहां तक आपने देख लिया, ठीक है, यहां तक आपने देख लिया, तो मेक श्योर वो अंगूठा है ना, अंगूठा दब जाना चाहिए। ठीक है, शेयर हो जाना चाहिए, लाइक हो जाना चाहिए और कमेंट जरूर हो जानी चाहिए। ठीक है, अब कुछ डीपली एनालिसिस करते हैं। तो चलिए अब कल के लिए कुछ लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं कि कल के लिए क्या क्या इंपोर्टेंस लेवल्स हो सकते हैं मार्केट के लिए। उससे पहले मैं कुछ लर्निंग आपको सिखाना चाहता हूँ, उस लर्निंग पर आप फोकस करना। देखो पहले वाला जो अगला वीडियो जिसने देखा है उसको ये मत समझना कि ये पूरा सेम है। ठीक है, ये लर्निंग जो है वो अलग है, वो वीडियो में अलग है, तो दोनों को आपको देखना है ताकि आपको समझ आ जाएगा। ये वीडियो काफी स्पेशल रहने वाला है, ठीक है ना। ये लर्निंग पर्पस के लिए मैं आपको ट्राई करूंगा कि डेली शाम को एक वीडियो लर्निंग पर्पस के लिए समझाऊं, जिसमें आपको प्रिडिक्शन भी मिल जाए, लेवल्स भी मिल जाए और काफी कुछ लर्निंग भी आपको सीखने को मिल जाए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप यूं समझो कि ये जो है ना, यहां एक मैंने आपके सामने रेजिस्टेंस लाइन बनाया है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस लाइन निफ्टी बार बार आने की ट्राई कर रहा है, क्रॉस नहीं कर पा रहा। ठीक है, इसके ऊपर निकला तो यहां से एक अपसाइड मोमेंटम आएगा। ठीक है, ये पहली चीज आपने समझ ली। ठीक है, दूसरी चीज ये कि यहां एक आपके सामने, यहां भी मैंने एक आपको ट्रेंड लाइन बनाता हुआ देखने को मिला। मार्केट इसके ऊपर ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड होता हुआ देखने को मिलेगा इस जोन में। ठीक है, मार्केट बार बार यहां भी सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिल रहा है। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए कि अपर साइड और डाउन साइड की दोनों की आपको सबसे पहले एक रेंज पता चल गई। ठीक है, अब एक बड़ी रेंज अगर आप देखेंगे ना, तो यहां आपको अब रेंज खुलती हुई निकल के आ रही है 24,100 से लेके 24,600 की। ठीक है, ये एक बड़ी रेंज बन के आई है 600 पॉइंट की निफ्टी में। अगला जो रेंज डिसाइड होगा वो इन दो लेवल को ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के बाद ही एक नेक्स्ट जोन खुलेगा। ठीक है, तो यहां तक का सिनेरियो आपको सबसे पहले समझ आ जाना चाहिए। अब देखो यहां कुछ नोटिस आउट करो। ठीक है, जिन लोगों ने बजट में, जो बड़े प्लेयर्स है, जिन लोगों ने बजट में बेचा है, ठीक है, वो यहां से शुरू हुआ है। और तीसरा पॉइंट यहां, ठीक है, स्मार्ट मनी कहां आया है, सबसे बड़ा पैसा आया कहां है वो समझना काफी जरूरी है। तो देखो सबसे पहले शुरुआत यहां हुई है, दूसरी शुरुआत यहां हुई और यहां स्मार्ट मनी निकला है। ठीक है, इस जोन के आसपास। इसमें अब समझो कोई नेगेटिव जो न्यूज आई है टैक्स की, उसकी वजह से ये स्मार्ट मनी निकला है। ऊपर से बजट का भी पैसा होगा, ऊपर से एफआईएस का भी पैसा होगा। ठीक है, तो सारे और कुछ रिटेलर्स का भी पैसा होगा। तो सारे के सारे जो स्ट्रक्चर है ना वो इस जोन में बना है। कौन सा लेवल है ये, 24,500 से लेके 24,100 का रेंज। मतलब अब 100 पॉइंट घटे ना हमारे सामने, अब कितना हुआ, 400 पॉइंट का हमारे सामने रेंज आ गया इस जोन में। ठीक है, यहां से यहां तक। ठीक है, अब यहां समझो क्या सिनेरियो है। जो बड़े प्लेयर्स है ना, जो बेच के बैठे हैं, सेलिंग करके बैठे हैं, उनके स्टॉप लॉसेस इधर कहीं होंगे। ठीक है, इसका एसएल भी यहां कहीं होगा और इसका जो एसएल है वो इस जोन के ऊपर होगा। ठीक है, तो ये भी हम ले लेते हैं 24,600 के ऊपर। ठीक, अब मार्केट की जो क्लोजिंग है वो अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट जहां से सेलिंग प्रेशर माउंट हुआ था वहीं से हमें आता हुआ देखने को मिली है। क्लोजिंग ऑलमोस्ट वहीं के वहीं है। ठीक है, पहले स्ट्रक्चर आपने समझ लिया है कि बड़े प्लेयर जो बेच के बैठे हैं ना, वो यहां कहीं भी इनके स्टॉप लॉसेस लग के बैठे हैं कि भैया मार्केट को अब ऊपर से बेचते हैं। एक चीज और समझो, यहां से बाइंग मोमेंटम आया है। जाहिर सी बात है, जैसा कि हमने डाटा चेक करा एफआईएस और डीआईएस का। ठीक है, डीआईएस ने क्या किया है, खरीदारी करी है और एफआईएस ने पहली बार काफी दिनों के बाद यहां एक सेलिंग करी है। ठीक है, एफआईएस ने, तो मैंने आपको 2-3 दिन पहले बताया था कि सेक्टर रोटेशन और इनका भी फंड फ्लो का रोटेशन होगा। अब जो बायर है वो सेलर बनेगा, सेलर है वो बायर बनेगा।
जो लोग डेली मेरे को फॉलो करते हैं ना, उनको पता है, हमने ऑलरेडी पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि अब एफआईएस जो है वो बाइंग मोमेंटम में आएंगे, और सॉरी सेलिंग मोमेंटम में आएंगे, और डीआईएस जो है वो बाइंग मोमेंटम में आएगी, क्योंकि इनको चाहिए डिप, इनको चाहिए टॉप। ठीक है, इनको टॉप पे बेचना होता है, इनको डिप चाहिए, डिप के ऊपर खरीदना होता है। तो अब यहां कहो ना कहो, इस जो ट्रेंडल, ये जो कैंडल बनी है, ठीक है, ये ग्रीन वाली, इधर कहीं से डीआईएस ने एंट्री मारी है। ठीक है, ये पहली चीज। अब इसके नीचे मतलब कौन सा लेवल निकल के आ रहा है, 24,100, 24,000। ठीक है, ये दो लेवल है ना, समझ लो भैया कि डीआईएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा, क्योंकि आज का जो डीप आया है वो डीप इन लोगों ने इधर से उठाया है। ठीक है, तो 24,100 और 24,000 के नीचे पैनिक आ सकता है। कब? जब मार्केट उसके नीचे जाएगा, तब किसका पैनिक आएगा? डीआईएस का पैनिक आएगा। ठीक है ना, उन लोगों ने यहां बाय करके रखा है, मतलब वो कैसे भी करके इसके नीचे नहीं जाने देंगे मार्केट को। ठीक है, ये पहली चीज। अब हमें कल के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो समझो पहले। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कल के लिए क्या करना है। देखो अगर मार्केट यहां कहीं भी ओपन होता है, यहां कहीं भी अगर ओपन हो जाता है, तो सबसे पहले हमें 24,600 का लेवल ध्यान से समझना है कि भैया इसके ऊपर है या नहीं। अगर मार्केट इसके ऊपर रहता है ना, तो यहां से एक शूट अप कर सकता है अपर साइड। ठीक है, 24,400 का एक लेवल हमें देखना है कल के लिए। 24,400 का जो लेवल है, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल बनेगा। ठीक है, इसके ऊपर जितना मार्केट रहेगा, हाई प्रोबेबिलिटी बनेगी कि वो ट्राई करेंगे 24,600 के आसपास मार्केट के रखने की। ठीक है, 24,400 के नीचे मार्केट आता है, इस रेंज के नीचे, देखो मैं आपको समझाता हूं। देखो इसको ना लर्निंग पर्पस के लिए भी समझना, और प्रिडिक्शन के पर्पस के लिए भी, आपको दोनों में हेल्प करेगा। ठीक है, इसके नीचे आता है ना मार्केट, इसके नीचे, तो यहां से बियर एक्टिविटी होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो ये पैसा आया, इधर एक पैसा आया है, और दूसरा पैसा इधर आया है, देखो यहां से। तो इनके जो एसएल है ना, ये एसएल, इन लोगों के जो एसएल है वो यहां कहीं होंगे 24,200 के आसपास। ठीक है, यहां कहीं होंगे इनके एसएल। तो ये जो स्टॉप लॉसेस है वो 24,200 के आसपास होंगे। तो 24,200 के पास जो प्लेयर बैठा है स्मार्ट मनी, पहला स्मार्ट मनी 24,200 के आसपास बैठा है। यहां 24,100 के पास एक बड़ा स्मार्ट मनी बैठा है। ठीक है, बड़ा पैसा इन दो लेवल के आसपास निकला है। ठीक है, तो जब तक मार्केट में ये दो बड़े प्लेयर्स जिन लोगों ने ये कैंडल बनाई है, वो जब तक इंटेक्ट है ना, ठीक है, मार्केट एक शूटअप में देखने को मिलेगा। देखो काफी लोगों ने पैनिक मचा के रखा था, पैनिक समझो मतलब इतना हल्ला मचाया था कि भैया मार्केट क्रैश होगा, मंडे को क्रैश होगा, बजट के दिन ये होगा वो होगा। मैंने आपको एक वीडियो में क्लियर कट समझाया था, प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करके समझाया था कि भैया मार्केट की जो रेंज है ना, वो अभी रेंज ही नहीं कटी, भैया क्रैश कैसे हो सकता है। ठीक है, तो वो रेंज है, मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था कि 24,300 के नीचे सस्टेन होना शुरू करे ना, तभी एक ट्रेंड चेंज हो सकता है। और आज भी देखो 24,300 के नीचे गया, उसके बाद सीधा शूटअप कर गया, मतलब यहां स्मार्ट पैसा लगा है निफ्टी के अंदर। अब देखो बुल्स को कैसे भी करके मार्केट को उठाना है ना, तो इस रेंज को काटना पड़ेगा। ठीक है, इसके आसपास 24,600 के आसपास बार बार मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। जैसे ही मार्केट इसको काटेगा, यहां से एक हेड एंड शोल्डर का कंफर्मेशन हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर चाहे वो थोड़ा नीचे आए, उसके बाद ऊपर साइड की ले जाए। ठीक है, तो यहां से 24,600 को जैसे ही काटेगा, उसके ऊपर सस्टेन होना शुरू हो जाएगा, मार्केट में एक बुल्स का मोमेंटम आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि अब 24,300 के नीचे मार्केट नहीं रहना चाहिए। अगर मार्केट इसके नीचे रहता है ना, तो ये जो हेड है, ठीक है, उस हेड के नीचे चला जाएगा, ये पैटर्न जो है वो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके नीचे जब तक नहीं रहता, मार्केट में यहां से शूटअप करवाने की ट्राई करी जाएगी। हो सकता है, देखो मेरी जो व्यू है ना वो ये है कि देखो अब मार्केट ऐसे गया है, यहां से ऐसे, अब यहां से ऐसे गया,
अब पॉसिबिलिटी है कि एक बार यहां से इसके आसपास 24,350 के आसपास मार्केट को लाया जाए। 24,350 और 300 के आसपास हमें देखना है कि मार्केट को बड़े प्लेयर्स घुमाते हैं कि नहीं। अगर यहां से घुमाना स्टार्ट करते हैं तो फिर यहां से 24,500 24,600 के टारगेट के लिए हम प्ले करेंगे फिर से। ठीक है, तो यहां से हम अपसाइड मूव चेज कर सकते हैं। ठीक है, 24,300 के नीचे मार्केट रहता है तो ये जो हेड है वो फेल होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल मैंने आपको निफ्टी का स्ट्रक्चर बता दिया, इसीलिए मैं कहता हूं कि शाम को जो वीडियो बनती है ना वो काफी स्पेशल होती है। ठीक है, ये स्पेशल क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो सीखने को मिलेगा वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसमें प्रॉपर तरीके से आपको साइकोलॉजी, कैंडल्स, ट्रेंड लाइंस, एनालिसिस सब कुछ आपको एक जगह पे सीखने को मिलता है। तो मेक श्योर लाइक जरूर हो जाना चाहिए। अब देखो, कल है बैंक निफ्टी का काफी इंपॉर्टेंट दिन। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने यहां भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है। ये ट्रेंड लाइन का काफी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अगर आप यहां देखें तो चार बार स्मार्ट मनी इधर आया है। 4 बार किधर टाइम पे? यहां आप देख सकते हो, इधर से एक स्मार्ट मनी आया, निकला है, यहां से सेलिंग आया है। इधर भी अगर आप देखेंगे सेलिंग आया, इधर भी आप देखेंगे सेलिंग, और यहां भी आप देख सकते हो सेलिंग आया। पर एक चीज और नोटिस करो, जब जब सेलिंग आया ना, मार्केट फिर से यहां टच करने की ट्राई कर, मतलब सेलर ने ट्राई तो कर रहा है पर बायर भी उतने ही ट्राई कर रहे हैं कि हम भी ब्रेकआउट कर दे। यहां भी सेलिंग आया, फिर से आया, यहां जो सेलिंग आया था फिर से यहां से बायर ने पूरा जोर लगा के मार्केट को इधर से 51,250 से 52,000 तक ले जाने की ट्राई करी। मतलब ऑलमोस्ट बायर ने 700 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम ऑलरेडी कर दिया है नीचे से। ठीक है, नीचे से ऑलरेडी कर दिया है। तो अब यहां थोड़ा देखते हैं कि भैया क्या सिनेरियो बन रहा है। तो देखो, सबसे पहली चीज तो ये कि मेरे को ये दिख रहा है, देखो यहां से ये, यहां भी एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ देखने को मिलेगा। यहां एक हेड बना, अब यहां से पॉसिबिलिटी है कि पहले एक बार ये जो शोल्डर है, ठीक है, ये राइट शोल्डर बनाने की ट्राई करी जा सकती है मार्केट में। तो इसके लिए पॉसिबिलिटी यह है कि मार्केट को यहां से यहां तक लाया जाए 51,500 के आसपास, तो वेल एंड गुड है, ऐसा नहीं है। तो ज्यादा ताकत बनेगी। ठीक है, अगर यहां से ही घुमाते हैं तो भी इसको इस रेंज को काटना पड़ेगा। ठीक है, इस रेंज को काटना पड़ेगा। ये रेंज कौन सी आती है? 52,200 का लेवल बैंक निफ्टी में। ये लेवल अगर निकलता है बैंक निफ्टी में तो यहां से हो जाएगा ब्रेकआउट। ठीक है, और ब्रेकआउट के बाद हमें 52,500 तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का मोमेंटम इजीली हमारे सामने देखने को मिल सकता है। ठीक है, 300 से 250 पॉइंट आसानी से हमें देखने को मिल सकते हैं। पर शर्त यह है कि ये जो बन रहा है ना स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर कंफर्म होना चाहिए। मैंने कल के दिन आपको एक निफ्टी में समझाया था कि ऐसे जो पैटर्न बन रहा है वहां से जो अगर ये काटेगा निफ्टी तो वो 24,300 के आसपास आ रहा था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 24,300 के पास ये स्ट्रक्चर आ रहा है, जैसे उसको काटेगा नीचे आएगा। जैसे 24,300 को काटा 24,100 तक मार्केट आ गए। ठीक है, तो ऐसे सब चीजें काम करती है। ठीक है, आपको प्रॉपर तरीके से समझ आना चाहिए कि हाँ भैया पहले हमें ये तैयारी कर लेनी है। तो दो इंपोर्टेंट लेवल निकल के आ रहे हैं, 52,200 और दूसरा लेवल 51,500। ठीक है, ये कल के लिए दो इंपोर्टेंट लेवल है। क्यों? क्योंकि अगर बुल्स को कैसे भी करके मार्केट को उठाना है तो जितना वो इसके आसपास से घुमाएंगे उतनी ताकत बढ़ेगी। ठीक है, और 52,200 के पास मार्केट का एक ब्रेकआउट पेंडिंग है। ठीक है, वहां एक ब्रेकआउट पेंडिंग है, अगर इसको ब्रेक कर लेगा तो बैंक निफ्टी शूट अप कर जाएगा। ये पहली चीज। यहां तक का आपने स्ट्रक्चर समझ लिया। अब अवरली चार्ट पे अगर आप देखेंगे ना तो यहां मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। देखो, यहां से मार्केट जब कभी भी मार्केट बड़ा फॉल करता है ना तो थोड़ा रिट्रेसमेंट लेता है। एक चीज ध्यान रखना, कभी भी मार्केट में एक बड़ा क्रैश आता है तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, एक चीज सिखाता हूं। आप सपोज आपके हाथ में कोई बॉल है, ठीक है, और उसको आप ताकत से जमीन पे फेंक रहे हो। ठीक है, उसको आप जमीन पे फेंक रहे हो, तो आप ताकत लगा के फेंक दिया, पर फिर वो जमीन है ना वहां से मार्केट थोड़ा बाउंस करने के बाद फिर से
वो बॉल गिरता है, उसको बोलते हैं डेड कैट बाउंस। ठीक है, उसको मार्केट की लैंग्वेज में डेड कैट बाउंस बोला जाता है। तो ये समझना है कि ये जो पुल बैक है ना, ये पुल बैक वो डेड कैट बाउंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो पुल बैक है सारा का सारा खेल इधर ही है। अगर आप बायर की साइकोलॉजी से देखेंगे ना, तो मार्केट में क्या बोलेंगे कि भैया सेल करने की ट्राई तो करी, पर यहां बायर आ गए, बायर ने खरीद लिया है, अब मार्केट को उठाया जाएगा। ठीक है, तो यही सारा खेल होता है बड़े प्लेयर्स का, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब इसके ऊपर अगर हम देखें अवरली चार्ट पे, तो यह आप देख सकते हो एक बार नीचे आया, फिर यहां से उठा है, और यहां से थोड़ा रिजेक्शन भी आया है। ठीक है, तो अब यहां आप देखेंगे ना, तो अगर मार्केट को गिरना है ना, तो अब इसको फेल करना पड़ेगा। ठीक है, इसको फेल करना पड़ेगा, यहां से ताकत के साथ इसको यहां लाना पड़ेगा। तो कल के लिए 51,500 का लेवल हमें क्लियरली वॉच आउट करना है। इसके नीचे मार्केट नहीं रहना चाहिए, मार्केट इसके नीचे रहेगा तो और बियर एक्टिविटी हो सकती है, क्योंकि यहां जो बायर आया है, ठीक है, इस कैंडल में जो बायर आया है वो फिर पैनिक में आएंगे कि भैया हमने तो माल उठाया था, अब मार्केट हमारे नीचे जा रहा है, तो फिर वो पैनिक करेंगे। तो उसके लिए ये लेवल नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर आप तेजी के साइड का व्यू लेके बैठे हो तो मार्केट को इस लेवल पर वॉच आउट करना है। ठीक है, अगर इस रेंज को काट लेता है, ध्यान से समझना। ठीक है, यहां यहां आया गया। ठीक है, मैं थोड़ा आपको ये निकाल देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक, देखो यहां से ये गिरा, अब उठा, अब मार्केट इधर आ गया है। अब यहां से आसपास 51,500 के आसपास या 700 के आसपास से फिर से मार्केट को घुमाने की ट्राई करते हैं और इस लेवल को काट देते हैं। ठीक है, इस लेवल को काट देते हैं, तो फिर यहां से ये जो सेलर है ना, जो सेलिंग करके बैठे हैं, वो ट्रैप होंगे। ठीक है, फिर कौन ट्रैप होगा? ये सेलर। तो ओवरऑल अगर आप मैं आपको कंडीशन समझाऊं, तो सारा का सारा जो खेल है ना, वो इन दो कैंडल्स का है, इन दो कैंडल्स का। या तो ये सेलर जो है वो ट्रैप होगा, ठीक है, या तो ये जो बायर है वो ट्रैप होगा। दोनों का जो लेवल है यहां आप देख सकते हो 51,500 के नीचे, 51,500 के नीचे बायर ट्रैप होने के चांसेस है, और इसके ऊपर 52,200 के ऊपर ये जो सेलर बैठे हैं वो सेलर थोड़ा ट्रैप होने के चांसेस है। तो मैंने देखो आपको प्रॉपर तरीके से समझाया है। तो अब देखिए लेवल्स में आपको बता देता हूं, लेवल्स ध्यान में रखना है। ठीक है, ये जो लेवल है ना, ये काफी इंपोर्टेंट बनने वाले हैं। मेरा जो वॉच आउट रहेगा वो इन लेवल के ऊपर रहेगा। देखो 51,947 से लेके 52,125, ध्यान से समझना। ठीक है, ये काफी क्रूशियल लेवल बनेंगे। मार्केट अगर इस लेवल को काटता है 52,125 के ऊपर, तो मार्केट के चांसेस ज्यादा है कि यहां बुलिश मार्केट बनता हुआ देखने को मिले। ठीक है, 51,947 के ऊपर मार्केट सस्टेन करना चाहिए। इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करे तभी मार्केट में एक अच्छी बुल्स की मोमेंटम देखने को मिल सकती है, क्योंकि वो ट्राई करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, वो मैं अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से निकालता हूं लेवल्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपके सामने शो ऑफ कर दिया है। ठीक है, कि 51,947 और 52,125, ये दो लेवल के ऊपर जब तक मार्केट रहेगा, मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। 51,500 के नीचे मार्केट रहता है तो वहां से एक बियर एक्टिविटी देखने को मिलेगी, और यहां जो स्मार्ट मनी आया है वो थोड़ा बहुत पैनिक में आता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बियर्स को 51,500 का लेवल और बुल्स को ये दो लेवल पर फोकस करना है। मेरा व्यू क्या है? मेरा व्यू सिंपल सा मैंने आपको समझा दिया है कि ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर का मैं वेट कर रहा हूं। अगर इस स्ट्रक्चर को काटता है तो यहां से मैं एक बुलिश व्यू करके मार्केट में बैठूंगा। ठीक है, सिंपल सा और नीट एंड क्लीन मैंने आपको अपना व्यू बता दिया है।